आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बड़ी ही सुंदर है, शिक्षाप्रद है। नर तन सम नहीं कबनऊ देही। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य के समान कोई भी देह नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि हमारी बनाई हुई संरचना में सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि वह अगर चाहे तो भक्ति करके और देवता भी बन सकता है और देवता बनकर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धि दी, सब जीवों से अधिक बुद्धि दी। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि एक देवता से रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि अब तू देवता नहीं रहेगा। तो उसने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी अब मैं क्या बनूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें बना दूंगा, तुम सिर्फ देवता नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारे लोगों को घूम कर आता हूँ, जब मैं सब जगह घूम आऊँगा तब मैं फिर आपको बताऊँगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वह बैकुंठ में गया। तो बैकुंठ में उसने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। उसने कहा चलो कैलाश पर्वत पर जाकर देखता हूँ। तो वह कैलाश पर्वत पर गया, वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं दिखा। शंकर जी दिखे धुनी रमाए और सारा ही वातावरण था बिल्कुल शांत। तो उसने कहा मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। फिर वह इंद्रलोक में गया। तो इंद्रलोक में उसने देखा कि बहुत ही इंद्र का बढ़िया बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं और गाना बजाना हो रहा है। तो उसने सोचा अरे मैं देवता होकर ये नाच गाना थोड़ी देखूंगा, मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं और भी जाता हूँ और भी देखता हूँ। तो वह गया सीधे पाताल लोक में। पाताल लोक में उसने बलि की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। तो वह बलि के राज्य में गया। तो उसने देखा कि बलि के राज्य में बहुत अधिक अत्याचार है। उसने कहा अरे मैं देवता होकर इतना अत्याचारी थोड़ी बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है नागलोक में देख लेते हैं। तो नागलोक में गया तो वहाँ सिर्फ नागों का विष ही विष उसको दिखाई दिया। उसने कहा अरे नहीं नहीं, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसने कहा चलो अब मैं चिड़िया बन जाऊँगा, मैं पक्षी बन जाऊँगा, तो मैं उड़ूँगा। तभी उसने देखा कि बहुत से मनुष्य जो है हवाई जहाज़ से नीचे उतर रहे थे। तो उसने कहा अरे ये तो मनुष्य हैं, ये तो मुझे मार भी सकते हैं, ये मुझे गोली मार देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चिड़िया नहीं बनूँगा, मैं तो जल में रहूँगा। तो वह जल में गया। जल में उसने देखा कि पनडुब्बियाँ चल रही हैं। तो उसने कहा कि अरे मनुष्य तो बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, ये तो जो है हमें यहाँ भी मार सकता है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बनूँगा, मैं जल प्राणी भी नहीं बनूँगा। उसने कहा क्या किया जाए। तो उसने कहा चलो नरक को देखता हूँ। तो वह नरक में पहुँच गया और नरक में जाकर उसने देखा कि वहाँ पर तो तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। जिस जीव ने जिस तरह का कष्ट किया है उसको उस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। तो वह यातनाओं को देखकर घबरा गया और घबराते घबराते वह स्वर्ग में पहुँच गया। स्वर्ग में उसने देखा कि बहुत से मनुष्य हैं जो बड़े आराम से और अच्छे से रह रहे हैं। तो तभी ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया यहाँ तक पहुँचने के लिए तो मनुष्यों को बड़ी ही साधना करनी पड़ती है। जब मनुष्य बहुत अधिक साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन पूजन करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्मों के द्वारा जब उनका लेखा जोखा होता है तब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसने ब्रह्मा जी के शब्द पूर्ण होने से पहले ही कहा कि भगवान जब मैं स्वर्ग में मनुष्य बनकर स्वर्ग आ सकता हूँ और फिर से देवता बन सकता हूँ तो मुझे तो मनुष्य ही बना दीजिए हैं। और उसने बिल्कुल सहर्ष मनुष्य बनना स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि भैया तुम मनुष्य तो बन रहे हो पर तुम्हें हमेशा अच्छे कर्म ही करना पड़ेंगे। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, भगवान की भक्ति में लीन रहोगे, दूसरों को सुख दोगे,
भूखों को भोजन कराओगे, प्यासों को पानी पिलाओगे और जो है अच्छे कर्म करोगे, अच्छी दिनचर्या करोगे, तभी तुम स्वर्ग पर आ सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा नर तन सम नहीं कवनौ देही, मनुष्य के समान कोई भी देह नहीं है। इसलिए तुम अगर अपना मनुष्य जीवन सुधार लोगे तो तुम स्वर्ग में आओगे, और अगर बिगाड़ लोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। और देवता साकुशल अच्छे से पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार हो गया।